उसके अंग लक्षणों से ही उसकी उपादेयता है। लक्ष्य विहीन ना होए लोग कोई निकट न जाए, और जो लक्ष्य से विहीन है, जिसमें गुण नहीं है, कोई लाभ नहीं है, उसके निकट हो ही नहीं जाते। भली वस्तु दो काज की, खोटी एक निकाम। भली वस्तु तो, अच्छी वस्तु तो, जिसमें लक्षण अच्छे हैं, वो तो सब प्रकार का कार्य करती है। त्रिलोकी में भी काज करती है और चौथे लोक का भी काज करती है। लेकिन खोटी एक निकाम, खोटी वस्तु कोई है तो किसी काम की। भेद दो आछो बुरो एक वस्तु एक नाम। टीका वचन का दृष्टांत नाम कूड़ो। दृष्टांत सो कूड़ो रूपी संत कहिए, कूड़ा रूपी संत कहिए। कूड़ो आछो बुरो, कूड़ा सो कारज सिद्ध होए, तीसु तो आछो। अरु बुरो सो कूड़ा सो टल निसरे। ऐसे ही साध आछा सो ब्रह्मा ने आदि देर सुर नर सब चावे छे, त्याने भी मिलाप महादुर्लभ छे। अरु वेद पुराण जना की महिमा करत है, जन भगवान को भी महावल्लभ लागत है। तीसु आछा बुरा सो संसार जना सो दूर रहे, नजीक आवे नहीं। अरु जल पीवे तो आन धर्म, खाड़ा खोचरा को पीवे। अरु पाचक जल हरि धर्म, जना की महिमा जाने, पण आतरे रहे सो संसार कहिए। अरु नजीक आवे प्रीत करे सो जिज्ञासी कहिए। अरु संख्या धरे सो कूड़ा में पड़वासु डरे। सो अंतःकरण में कोई तरह की कचाई रहे, जोलू सो साध होवा सु डरे छे। अरु हेत हुलास प्यार गणु जना बिना कार्य सिद्ध होवे नहीं। कैसे इसका उत्तर दे रहे महाराज। जैसे नीर तो हरी इच्छा आकाश मध्य छे, 100 बरसती कर पृथ्वी नीपजे। ताल नाल मध्य बापरे के नीर कूप बापी मध्य छे। सो कूप रूपी जन बावड़ी रूपा, जना की संगति। तीसु हरि तो समय पाए अवतार धार कारज करे। अरु जन सदैव कारज रूप राम जी की आज्ञा करके, तीसु जना बिना कारज सरे नहीं। अरु अधिकार कूप को जल लक्ष्य करके छे, ऐसे जना को अधिकार लक्ष्य ज्ञान वैराग करके छे। अरु कूड़ा में लक्ष्य जल नहीं, अरु जना में लक्ष्य ज्ञान वैराग भक्ति नहीं। फोकट रीता होई तो कोई जाएगा, जगत नजीक आवे नहीं। अरु जल भी भलो मीठो होई तो दो ही कारज करे, पीवे साख निपजावे। अरु खारो होई तो पीबा का काम को नहीं। ऐसे जना के ज्ञान परमार्थ रूपी होई तो मीठो जल कहिए। सो गणा जीवा को लोक परलोक सुधारे, तो अनंत जीव दर्शन प्रश्न कर ज्ञान विचार पाए के तृप्त होए। राम जी को भजन कर राम जी का पद ने पावे। अरु खारो जल आप स्वार्थ होए, तो कोई तरह सु आपनो गुजर चलाओ, खेती स्वार्थ निपजाओ। पे परमारथ बेलोक की तृष्णा बुझाओ, तो नाही बने। तीसु हरि निमित्त को तो प्राणी कोई नजीक आवे नहीं। ऐसे स्वार्थ खोटी वस्तु, सो खारो जल निकाम कहिए। खारो जल पीवे तो खारो लागे, ऐसे स्वार्थी को संग करे तो चाही रूपी अजक लगाए दे। तीसु निकाम कहिए। मीठो जल परमार्थ ज्ञान काम को कहिए। तीसु कूप दृष्टांत कर दो वेद कया, सो विवेकी जाने। भेद दोई आछो बुरो एक वस्तु एक नाम। प्रीत करे संख्या धरे, ताबिन सरे न काम। ताबिन सरे न काम, लक्ष्य से अति अधिकाई। लक्ष्य विहीना होय लोग कोई निकट न जाए। भली वस्तु दोई काज की, खोटी एक निकाम। भेद दोई आछो बुरो एक वस्तु एक नाम। ये कुंडलिया थी। इस कुंडलिया की महाराज ने टीका करी थी, अर्थ करके सारा सब कुछ समझाया कि भाई जो है किस प्रकार से अच्छा है, किस प्रकार से बुरा है, इसका सबका जो है भेद दिया। अब पदराग बिलावल में महाराज फरमा रहे हैं,
भेद विवेकी पावही जन राम हजूरी, जाके लोभन कामना ममता सब चूरी, समता सुख सुमिरन करे नहीं मान अमान, निर्मल परमल प्रेम रस जस लोक बखान, भक्ति ज्ञान वैराग्य है नित्य आनंदकारी, मगन महापद परसिया दर्शा आप मुरारी, सन्मुख सब समरत भजन में जग सूतिन तोड़िया, रामचरण जन राम सु नित ही कर जोड़िया, भेद विवेकी पावई जन राम हजूरी। वेद परमात्मा का, सच्चे परमात्मा का, चौथे राम जी का, विवेकी पाव, जिसकी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो जाता है, उसे ही चौथे राम जी का भेद मिल पाता, आनंद प्राप्त हो पाता। जन राम हजूरी, वो जन जिसको भेद मिल गया, जिसके निज नाम जागृत हो गया, चौथे राम जी का सुमरन सतत रूप से होने लगा, वो हमेशा राम जी की हजूरी में रहता है, हाजिरी में रहता है, सानिध्य में रहता है। राम जी का धन्यात्मक शब्द का हमेशा सुरता के द्वारा श्रवण करता रहता है। झांके लोभ न कामना ममता सब चूरी, अब उसके संसार का, शरीर का कोई लोभ नहीं रहता, और सब प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब कुछ समाप्त हो जाता है, और शरीर संसार के सुखों से जो ममता थी, वो ममता भी समाप्त हो जाती है। प्राप्त सुख थे, उसके प्रति ममता थी, उसके प्रति राग था, हेत था, वो भी सब समाप्त हो जाता। तो क्या करता फिर ये सब करके? समता सुख सुमिरन करे नहीं मान माना, वो तो समता धरकर सुख के अंदर सुमिरन करता है, सुख पूर्वक सुमिरन करता, आनंद पूर्वक सुमिरन करता। सुमिरन करने में बड़ा आनंद आता है। राम जी का नाम बड़ा मीठा लगता है, आनंदकारी लगता है। नहीं मान माना, उसका मान करो, कोई सम्मान करो चाहे अपमान करो, दोनों के अंदर समता लिए रहता है। सुखी और दुखी नहीं होता है, सम्मान प्राप्त होने पर भी सुखी नहीं होता है, और अपमान पर भी दुखी नहीं होता। निर्मल परमल प्रेम रस जस लोक बखाना, इस प्रकार से प्रेम के रस के अंदर, निर्मल प्रेम के रस में परमल भीना हुआ रहता, भीनी भीनी खुशबू आती। जस लोक बखाना, ऐसे भक्ति करने वाले जन का यश इस पूरी त्रिलोकी में बखान होता, बखान करते। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो, जहाँ जा हरिजन पांव धरते, ताता रक्षा ठाणे रे लो। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जा। जस लोक बखाना, ज्ञान भक्ति वैराग्य है नित्य आनंदकारी, मगन महापद परसिया दर्शा आप मुरारी। इस प्रकार से महाराज में सच्चे राम जी का ज्ञान, सच्चे राम जी की भक्ति और सच्चे राम जी का वैराग्य प्राप्त हो जाए, प्राप्त करने का, तो नित्य आनंदकारी, वो हमेशा आनंद में ही रहता है। आनंद कभी खुटता नहीं, समाप्त नहीं होता। राम जी का ज्ञान, भक्ति और वैराग्य है ही हमेशा आनंद को प्रदान करने वाले और दुख का निवारण करने वाले। दुख का लेश मात्र भी कारण नहीं बचता है जब राम जी का भक्ति, ज्ञान और वैराग्य घट के भीतर जागृत हो जाता है। मगन महापद परसिया दर्शा आप मुरारी, इस प्रकार से राम जी के नाम और निज नाम में मगन होकर, घट पर्चों का आनंद लेकर, भीतर ही भीतर से 10वें द्वार का छेदन करके, पूरब के 6 कंवल, पश्चिम के 6 कंवलों का छेदन करते हुए 10वें द्वार के माध्यम से मगन महापद परसिया, मगन रहते हुए, इसके अंदर ध्यानस्वृत्ति में रहते हुए, ध्यान लगा हुआ रहते हुए महापद, परमपद, आनंद पद को परस लेते।
और दर्शा आप मुरारी, स्वयं परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर ही हो जाता है। सन्मुख सिमिरथ भजन में जग सू तिन तोड़िया, राम चरण जन राम सु नित ही कर जोड़िया। सन्मुख सिमरत भजन, किसके सन्मुख रहते हैं? सिमरत कौन है? राम जी सिमरत है। उनके नाम के सुमरण में, भजन में हमेशा सन्मुख रहते। और जगसू तीन तोड़िया, और जगत का व्यवहार ज्यादा नहीं रखते। सकल व्यवहार हो गया झूठा। ज्यादा जगत के व्यवहार में नहीं पड़ते। जितना करना है उतना कर लेते, जितना बोलना है उतना बोल लेते, बाकी भजन करने के अंदर लगे रहते। ज्यादातर समय भजन करने में बीतता, थोड़ा सा समय जगत के व्यवहार के लिए बस। संसार की पातल जटी प्रीत, चार टूट के फेंक दो ये संतन की रीत। संत दास संसार की पातल जितनी प्रीत, चाट चूट कर फेंक दो ये संतन की रीत। बस इतनी सी प्रीत, इससे ज्यादा प्रीत नहीं है संसार की। सन्मुख सिमरत भजन में जगसू तीन तोड़िया। इस प्रकार से संसार से राग और द्वेष का जो भी तांता था उस तांते को तोड़ दी। रामचरण जन राम सु नित ही कर जोड़िया। भक्ति करने वाले राम जी के जन तो हमेशा राम जी को हाथ जोड़े हुए रहते हैं, उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, उनकी कृपा को अनुभव करते रहते हैं, प्राप्त करते रहते हैं कृपा। राम चरण जन राम सु सदा सरू कर जोड़े, भजन भावना रेण दिन मुड़े न भावट तोड़। मुड़े न भावट तोड़ धनी की इच्छा बरते, करे न आन उपाय कछु सरते अनसरते। जे कबहू सुख दुख देवे तो लेवे शीश चहोड़। राम चरण जन राम सु सदा सरू कर जोड़। महाराज हमारे की जो राम जी के जन है, राम जी की भक्ति करते हैं, उनके नाम का सुमरन करते हैं, वो हाथ जोड़कर हमेशा राम जी के साथ लगे रहते हैं। राम जी से न्यारे नहीं होते एक पल के लिए। सदा सरू कर जोड़, हाथ जोड़कर राम जी के साथ में ही रहते हैं, सरू ही रहते हैं। भजन भावना ऋण दिन मुड़े न भावट तोड़। रात और दिन एक ही भावना, एक ही भावट है भजन की। और मुड़े न भावट तोड़, ये भावट को तोड़कर, भजन की भावट को तोड़कर अन्यत्र कोई भी साइड में नहीं मुड़ते। उन्हें अन्यत्र और कोई चीज नहीं सुहाती। मुड़े न भावट तोड़ धनी की इच्छा बढ़ते। क्या करते हैं? जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। विधि का विधान मान हानि लाभ सही है, राम 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 कहिए। वो धनी की इच्छा में ही रहता है। जैसे धनी रखते हैं वैसे रहता है। करे न आन उपाय कछु सरते अनसरते। एक राम जी पर विश्वास के अलावा, नैचे के अलावा, प्रतीति के अलावा, दृढ़ता के अलावा, परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल आती है लेकिन वो अन्य कोई उपाय नहीं करता। केवल राम जी के ही भरोसे रहता है। करे ना आन उपाय कछु सरते अनुसार। कुछ काम सर रहा हो चाहे नहीं सर रहा हो, फिर भी वो अन्य उपाय नहीं करता। तभी वो राम जी का विश्वास उसके ऊपर मजबूत है, पक्का है। अन्य उपाय कर लिया तो राम जी पर विश्वास नहीं किया, तभी अन्य उपाय किया। जे कबहू सुख दुख देवे तो लेवे शीश चहोड़। महाराज हमारे की इतनी भक्ति करने के बाद भी यदि उसके ऊपर कभी सुख आ जाए कभी दुख आ जाए तो वो अपने माथे पर चढ़ा कर ले लेता है। राम जी का प्रसाद पा लेता है कि ये राम जी का प्रसाद है। सुख भी मिला है तो ये राम जी का प्रसाद है, और दुख भी मिला तो राम जी का प्रसाद, उसे स्वीकार कर लेता है। राम चरण जन राम सु सदा सरू कर जोड़। ऐसे राम जी के जन हमेशा राम जी के साथ सरू ही रहते हैं, कभी अलग नहीं होते राम जी से। हाथ जोड़कर हमेशा उनके संग रहते हैं।
उदय भयो आनंद तब सांसो गयो बिलाए। छादन भोजन की रही था की और उपाय। था की और उपाय सोई हरि इच्छा माही। ऐसी साधु लक्ष्य अलक्षी जाने नाही। राम चरण तज भजन को दूजी दशा न जाय। उदय भयो आनंद तब सांसो गयो बिलाय। परीक्षा क्या है कि घट के भीतर आनंद उदय हुआ। क्या कसौटी है, क्या पहचान है? महाराज पहचान बता रहे हैं कि जैसे ही आपके घट के भीतर परमात्मा के नाम और निज नाम का घटपटचों का आनंद उदय हो जाएगा, तो फिर जितना भी सांसा है, दुख है, त्रास है, भरम है, संशय है, वो सब मिट जाए। इसके बिना तो संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का ब्रह्म जाए। तो महाराज फरमा रहे कि सदगुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। उदय भयो आनंद तब सांसो गयो बिलाय। तब सारा सांसा, सारा संशय विलायमान हो जाता है। और छाजन भोजन की रही था की और उपाय। था की और उपाय सोई हरि इच्छा माई। छाजन भोजन की रही था की और उपाय। अन्य उपाय अब कुछ भी नहीं करता, केवल भोजन और वस्त्र के उपाय के अलावा और कुछ नहीं करता। इतना सही उपाय करता, टुकड़े मांग कर लाकर खा लेगा और जो वस्त्र है वो वस्त्र पहन लेगा, बस इतना ही। इसके अलावा अन्य और कोई उपाय नहीं, अन्य और कोई कार्य नहीं, अन्य और कोई कर्म नहीं, अन्य कोई करनी नहीं। था कि और उपाय सोई हरि इच्छा। अन्य जितने भी उपाय थे वो सब थक गए और अब हरि की इच्छा में रहता है। जैसे हरि रखते हैं वैसे रहता है, उनकी रजा में राजी रहता है। ऐसे साधु लक्ष्य अलक्ष्य जाने ना है। जिसका इस प्रकार से भाव बनता है, जिसका इस प्रकार की स्थिति आ जाती है, वही साधु। ऐसे साधु लक्ष्य अलक्ष्य जाने ना है। रामचरण तज भजन को दूजी दशा ने जाए। इस प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, ऐसे परम आनंद को प्राप्त कराने वाले भजन को छोड़कर अन्यत्र ओटे कहीं नहीं जाते, दूसरी कोई दिशा में नहीं जाते। उदय भयो आनंद तब सांसो गयो बिलाय। ये आनंद के उदय होने का प्रतीक है कि घट के भीतर कोई सासा रहे नहीं, कोई दुख रहे नहीं, त्रास रहे नहीं। कोई धन्य कहो, कोई फिट कहो, कोई धार अभाव करो अवज्ञा। कोई पाई लगो, कोई दूर भगो, कोई सांच पिछाण रहो जुल गया। कोई आई धरो भल, कोई हरो गुरु ज्ञान बिना नहीं उलंघ्या। हरस शोक नहीं आनंद में ही, संसार तना सुख स्वाद तज्ञा। कोई धन्य कहो, कोई फिट कहो, कोई धार अभाव करो अवैध। कोई धन्य कहो, कोई फिट कहो, कोई धार अभाव करो अवज्ञा। कोई पाए लगो, कोई दूर भगो, कोई सांच पिछाण रहो जो लग्या। कोई आय धरो भल, कोई हरो गुरु ज्ञान वैराग्य नहीं उलंघ्या। हरस शोक नहीं आनंद में ही, संसार तना सुख स्वाद तज्ञा। जिसे गुरु का ज्ञान वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ, गुरु ज्ञान वैराग्य नहीं उलंघ्या। हरस शोक नहीं आनंद में ही। गुरु ज्ञान वैराग्य जिसने गुरु के ज्ञान का और वैराग्य का उल्लंघन नहीं किया। गुरु ज्ञान वैराग्य नहीं उलंघ्या, हरस शोक
उसे फिर हर्ष शोक नहीं होता। जो गुरु के ज्ञान में रहता, उल्लंघन नहीं करता, अनुपालना करता, तो उसे फिर हर्ष शोक नहीं होता, दुखी सुखी नहीं होता। गुरु के ज्ञान में ऐसा पराक्रम है कि सारी हर्षिता और शोक को मिटा देता, निर्भय कर देता। तो हर्ष शोक नहीं, आनंद में, वो आनंद में ही रहता है। संसार तना सुख स्वाद तज्ञा, संसार के जितने भी सुख स्वाद है उन सबको छोड़कर। तो महाराज हमारे भले उसे कोई धन्य कहो चाहे फिट कहो, हाँ कोई भले अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। कोई धार अभाव करो अवज्ञा, कोई भले उसे धारो, भले उसे कोई अभाव करो, चाहे भले उसकी कोई अवज्ञा करो। कोई पाए लगो, कोई दूर भगो, कोई पास में आके बैठो, चाहे दूर चले जाओ। कोई सांच बिछाण रहे जो लग्या, कोई सांच बिछाण कर लगे रहते। कोई आय धरो भले कोई हरो, भले कोई आकर धरो, चाहे भले कोई कैसे भी हरो। गुरु ज्ञान वैराग्य नहीं उल्लंघ्या, जिसने गुरु के ज्ञान और वैराग्य को नहीं उल्लंघा, बाकी सब चीजें जो है भले मतलब की नहीं है, महत्व की नहीं है। महत्व की चीज क्या है? सदगुरु का ज्ञान, गुरुमुखी रहना, वो सबसे महत्व का है। अहू मान ममता तजा, बोले वचन विचार, धन धीरज समता लिया, विपता को परिहार। विपता को परिहार राम रस नासु गावे, मोह द्रोहो कहूँ नाय सदा आनंद दर्शावे। राम चरण वे साधवा, जा कहूँ जीतन हार। अहो मान ममता तजा, बोले वचन विचार। और लक्षण बता रहे महाराज अच्छे जनों के, भक्ति करने वाले जनों के लक्षण। अहो मान ममता तज्या, अहंकार और अपने मान की, सम्मान की, पूजित होने की इच्छा को छोड़ देते, नहीं चाहिए। अहो मान ममता तज्या, और जो शरीर संसार के सुख प्राप्त है, संसारियों का सहयोगी संबंध जो प्राप्त है, उनके साथ ममत्व कर लेता है कि ये शरीर में हूँ और ये शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, ऐसा ममता को बांध लेता है, ऐसा ममत्व की फांसी में पड़ जाता है। तो अहो मान ममता तज्या, बोले वचन विचार। तो जो साध है, भक्ति करने वाला जन है, वो तो इन सबको छोड़ देता, और जो सामान्य संसारी वो इन्हें पकड़े रहते। अहो मान ममता तज्या, बोले वचन विचार। और बोलता है वचन भी तो विचार कर बोलता है। पहली बात तो ज्यादा बोलता ही नहीं है, बहुत कम बोलता है, और बोलता है वो भी ये के तराजू में तोल कर। धन धीरज समता लिया, विपता आपको परिहर्या। खास धन क्या है, मुख्य धन क्या है? धीरज, समता, संतोष। जहां कर संतोष धन, सब धन दुल समा। तो धन धीरज समता लिया, ये धीरज रूपी, समता रूपी धन को धारण किए। और विपता को परिहार, विपता को दूर कर दिया। विपता को परिहार राम रसना सु गावे। अब तो राम जी का नाम रसना से उच्चारण करते ही रहता है। मोह द्रोह कहूँ नाय सदा आनंद दर्शावे। किसी के साथ मोह नहीं, राग नहीं, हेत नहीं, और किसी के साथ द्रोह नहीं, द्वेष नहीं, और सदा आनंद दर्शावे, हमेशा आनंद में अवस्थित रहता है। आनंद उनके चेहरे पर झलकता है। रामा नाम नूर वारा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। तो मोह द्रोह कहूँ नाई सदा आनंद दर्शावे, राम चरण वे साधवा, जा कहूँ जीत न हार। अहो मान ममता तजा, बोले वचन विहार। वही साधु है जो जीत और हार में सम रहते हैं। जीत और हार से उनकी कोई लेना देना नहीं।
कोई कागद बड़ कणा तो पुस्तक होय खराब। कोई कागद बड़ कणा तो पुस्तक होय खराब। यूं बड़का बोला साध की रहे न कछु आब। रहे न कछु आब तोल हलको होई जावे। बिगड़ मान मर्याद वचन कोई न सटावे। गुरु गम ज्ञान विचार के समझ भणीजे जवाब। कोई कागद बड़कना तो पुस्तक हो ये खराब। महाराज मैंने कागज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, भड़क जाता कागज, फट जाता है, कच्चा कागज है। तो उस कच्चे कागज से, भड़कने वाले कागज से किसी ने पुस्तक बनाई पूरी छाप कर, तो पुस्तक ही पूरी खराब हो जाती है, क्योंकि कागज की क्वालिटी अच्छी नहीं। यूं बड़का बोला साध की रहे न कछु आब। इस प्रकार से जो बड़ बोले साध हैं, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनकी कोई ज्यादा इज्जत नहीं रह जाती। कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सार गर्भित बोलो, उसकी इज्जत है। ज्यादा बोलने वाले की इज्जत। रहे न कछु आब तोल हल्को होई जावे। उनका जो तोल मोल है वो हल्का हो जाता है। बिगड़ मान मर्याद वचन कोई न सिटावे। उनकी मान मर्यादा बिगड़ जाती है, तो फिर उनके वचनों पर कोई विश्वास भी नहीं करता। रहे नहीं कछु आब तोल हल्को हो जावे। इस प्रकार से आब और तोल घट जाता है और वो बिल्कुल खाली हो जाता है, अंदर से हल्का हो जाता है, खराब हो जाता, घटिया हो जाता। बिगड़ मान मर्याद वचन कोई न सिठावे। गुरुगम ज्ञान विचार के समझ बणीजे जवाब। इसीलिए महाराज फरमा रहे, किसी को भी आपको जवाब देना है, कुछ बात बोलनी है, तो किस विचार से बात बोलोगे? गुरुगम ज्ञान विचार। सद्गुरु ने ज्ञान बख्शिश किया, क्या उस ज्ञान के तर्क संगत है, ज्ञान के युक्ति संगत बात है? तो आप वो ज्ञान का विचार करके किसी भी को जवाब दो बात को। अपने मुखारबिंद से कुछ भी बात ऐसे मत बोलो जो तर्क संगत नहीं, ज्ञान संगत नहीं, युक्ति संगत नहीं हो। गुरुगम ज्ञान विचार के समझ बणीजे जवाब। समझकर जवाब का उच्चारण करो। कोई कागद बड़कना तो पुस्तक हो ये खराब। इस प्रकार से जो बड़बोले होते हैं, कागज बड़कने तो पुस्तक खराब हो जाती है, और कोई बड़बोले हैं तो फिर उसकी भी कोई इज्जत नहीं रहती। राम चरण जन राम का है हीरू की खान। मुखवाणी कर बीकणे चुन चुन लहे सुजान। चुन चुन लहे सुजान परख परतीत बतावे। जो कोई देशी मिले तासकों खोल बतावे। परगट विदेशा ना करे वे समझे नहीं अजान। रामचंद्र राम का है हीरू की खान। महाराज हमारी जो भक्ति करने वाले राम जी के जन, वो हीरे की खान, उनके अंदर से कई हीरे निकलते हैं, बेशकीमती, क्योंकि वो अमूलक धन को बख्शिश करते हैं। मुखवाणी कर बीकणे चुन चुन लहे सुजान। अपने मुखार बिंद से हीरे मोती की बारिश करते। मुखवाणी कर, मुखवाणी कर भी करें, मुखवाणी कर भी करें, और चुन चुन लहे सुजान। जो समझदार होते हैं वो उनके मुखारबिंद के वचनों को चुन चुन कर अपने हृदयस्थ कर लेते हैं, हृदय पटल पर लिख देते।
चुन चुन लहे सुजान परख प्रतीत बतावे। ऐसे भक्ति करने वाले जन अपनी वाणी के माध्यम से परख की बात बताते हैं, सच्ची भक्ति की, और सच्ची भक्ति के ऊपर प्रतीति की बात बताते, दृढ़ता विश्वास नैची की बात बताते। और जो कोई देशी मिले तांसू खोल बतावे। कोई भी अपनी सेम साधना वाला मिलता है, देशी का मतलब जो ज्ञान उनके पास है उसी ज्ञान से रिलेटेड कोई मिलता है तो उसको ये बात खोलकर विस्तार से समझाते हैं। वो तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो रे। और जो कोई विदेशी मिल जाए जिसने कभी ऐसा ज्ञान सुना ही नहीं, जिसको ऐसी भाषा की जानकारी ही नहीं, तो प्रकट विदेशा ना करे वे समझे नहीं अजान। तो उनके सामने प्रकट नहीं करते। देशी मिलता है तो विस्तार से खोलकर बता देता, क्योंकि मेरे को मेरा जन जाने औरा को गम नहीं। आसन हमारा गिगन मंडल में रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने औरा को गम नहीं। तो प्रकट विदेशा ना करे वे समझे नहीं अजान। जो अपनी साधना के नहीं है, अपने ज्ञान को धारण करने वाले नहीं है, जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श में ही लग रहे हैं, तो ऐसे जनों के सामने ऐसा आनंद की बात, ज्ञान, गटपड़चों की प्रकट नहीं करते। क्योंकि उनके सामने प्रकट करने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि यदि उनको प्रकट भी कर दी तो उनको विश्वास नहीं आएगा। कहेंगे संतो कैया पत्नी आवे, हो संतो कैया पत्नी आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जाए। तो प्रकट विदेशा ना करे वे समझे नहीं अजान। तो उनके सामने ऐसी बात प्रकट करते नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे क्या इसका अर्थ है, क्या हम समझाना चाह रहे हैं, वो समझ ही नहीं पाएंगे। राम चरण जन राम का है हीरू की खान, खान स्वरूपी संत है हीरा रूपी राम। राम चरण जन देत है लेत होय आराम। खान स्वरूपी तो संत है और हीरा रूपी राम। हाँ, उस खान में जो हीरे निकलते हैं वो राम जी। राम चरण जन देत है लेत हो या राम। ऐसे भक्ति करने वाले जन देते हैं और जो लेने वाला है उसके बहुत सुख शांति संतोष आनंद हो जाता है। कृपा कर दे राम धन कांगा करे निहाल। राम चरण जन जग मही ऐसे दीन दयाल। भक्ति करने वाले केवली भगवंत संत सदगुरु कैसे दीन दयाल है, वो कांगे को निहाल बना देते, निर्धन को धनवान बना देते, 70 करोड़ की कमाई करवा देते। एक साथ एक श्वास के अंदर 70 करोड़ की कमाई करा। तो फिर 70 करोड़ की कमाई किसके एक श्वास में होने लग जाए तो क्या वो गरीब रहेगा, कांगा रहेगा? तो ये कृपा किसकी है? कृपा कर दे राम धन। ऐसी संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने कृपा करके ये राम नाम का धन बख्शिश किया। तो कृपा कर दे राम धन कांगा करे निहाल। और जिसको ये अमूलक धन प्राप्त हो गया वो तो निहाल हो गया। मीरा भाई को प्राप्त हुआ था तो मीरा भाई ने कहा पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए। कृपा कर दे राम धन कांगा करे निहाल। राम चरण जग जन जग में ही ऐसे दीन दयाल। भक्ति करने वाले जन इस संसार के अंदर किसके समान है? इस संसार में दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले।
जो अपना निजमन लाकर सौंपते हैं उनके ऊपर दया करते हैं। जो मोटे बनते हैं उनके ऊपर दया नहीं होती। गरीब नवाज विड़दे वाको, दींग निवाज नहीं होगी। दींगों को नहीं निवासते, जो अहंकारी है, घमंडी है, उनको नहीं निवासते। जो एकदम दीनहीन बने रहते, गरीब बने रहते, छोटे विनम्र बने रहते हैं, उनको संत सद्गुरु उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा करके और उनको आनंद प्रदान कर देते हैं निज नाम का। ऐसे दीन दयाल बचावे काम से, मन मन सा उलटाए लगावे नाम से। ज्ञान गजल सु फजल कुबुद्धि को गोटना, परिहा कृपा कर जो राम उनु को ओटना। ऐसे दीन दयाल बचावे काम से। संत कैसे दीन दयाल है, कृपालु दयालु, कि हमें अनेक प्रकार की कामनाओं से, आशाओं से, तृष्णाओं से, मनोरथ से, मनोकाम से, संकल्प विकल्प से, सबसे बचा लेते। मन मनसा उल्टाए लगावे नाम से। मन और मनसा पहले कामनाओं में जा रही थी, इच्छाओं में जा रही थी, वासनाओं में जा रही थी, आशाओं तृष्णाओं में जा रही थी। तो संतों की कृपा से ही, संतों के केवली भगवंतों के ज्ञान से ही ये मन के ऊपर ब्रेक लगता है। मन मनसा उल्टाए लगावे नाम से, राम जी के नाम में लगवा देते हैं। ऐसे अणबे के वचन प्रेरणादायक बोलते हैं, उच्चारित करते हैं कि जिससे ये मन की मनसा उलटकर नाम में लग जाते। ज्ञान गजल सु फजल कुबुदी को गोट। ज्ञान की गजल से फजल रहते, भरपूर रहते, भरे हुए रहते। संतों के गट के भीतर ज्ञान की गजल से फजल है, भरी हुई ज्ञान की गजल। जब पूछो तभी वो ज्ञान को उच्चारित करके बता देते। उनके गट के भीतर भरपूर रूप से ज्ञान की गजल है। और इस ज्ञान की गजल से कुबुद्धि को गोटना, जितने अपने गट के भीतर कुबुद्धि है, विकार है, उन सबको समाप्त कर दे। परिहा कृपा कर दो राम उनु की ओटना। हे राम जी, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हमें भी ऐसे संत सद्गुरु केवली भगवंतों की ओट मिले, सहारा मिले, आश्रय मिले, उनकी ज्ञान की कृपा हमारे ऊपर भी हो जाए। ऐसी राम जी से अरदास कर रहे। ऐसे संत जनों का हमें संग देना, साथ देना। जन की ओट चोट नहीं लागे, भागे भरम विकारा। जागे ज्ञान अज्ञान मिटावे, पावे भव जल पारा। साधु जन जग बहुत कहिए, धर्म रूप सुखदाई। ममता रहित मनोरथ जीता, धीता त्रिभुवन राई। सारी जुक्ति मुक्ति गति जाने, बंद कर्म सब छेदम। निरारंभ होए राम ही भजना, तजना सब ही खेदम। जन की ओट चोट नहीं लागे, महाराज में ऐसे संतों की, केवली भगवंतों की, संत सद्गुरु की सिमरत में तेरा शरणा लिया। ज्ञान सुनियो गुराजीरा मुखसु, तब मेरा मन भी है। या सिमरत कौन है? ऐसे संत सद्गुरु सिमरत। जन की ओट चोट नहीं लागे, ऐसे सिमरत जन, उनकी ओट ले ली, उनका शरणा ले लिया। भक्ति करने वाले केवली भगवंत संत सद्गुरु का शरणा ले लिया तो जन की ओट चोट नहीं लागे। जम की चोट आपके नहीं लगेगी ऐसे जन का शरणा लेने से। वो आपको ऐसा निज नाम का जागृति करवा देंगे। जन की ओट चोट नहीं लागे और भागे भरम विकार। जितने भरम और विकार थे वो सब समाप्त हो जाएंगे। भरम की वजह से ही ये जीव कर्म में लगा रहते। भरम भाग जाएंगे तो सब कर्म भी भाग जाएंगे। जब तक भरम नहीं भागेंगे तब तक कर्म नहीं भागेंगे। तो जन की ओट चोट नहीं लागे, भागे भरम विकारा।
जागे ज्ञान ज्ञान मिटावे पावे भव जल पारा। जैसे ही ज्ञान जागृत होता है जन का शरणा लेने से, तो अज्ञान सारा मिट जाता है। जिस प्रकार से सूर्य उदय होते ही रात्रि रूपी अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के जागृत होने से अज्ञान मिट जाता है। और पावे भवजल पारा, इस भवसागर से पार पा जाता है। साधु जन जग बहुत ही कहिए धर्म रूप सुखदाई। ममता रहित मनोरथ जीता धीता त्रिभुवन राही। साधु जन, भक्ति करने वाले जन किस प्रकार से है? धर्म रूप सुखदाई, ये आत्म धर्म के रूप है और सब प्रकार का सुख प्रदान करने वाले, सब प्रकार का आनंद प्रदान करने वाले, सब प्रकार से मंगल करने वाले हैं, मंगलकारी है। ममता रहित मनोरथ जीता धीता त्रिभुवन राही। वो ममता से रहित होते हैं साधु जन, साधना करने वाले जन, और उनके मनोरथ कुछ भी नहीं होते, संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं होते, मनोकामना कुछ भी नहीं होती। उनको मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प को उन्होंने जीता हुआ होते हैं। और धीता त्रिभुवन राई, और त्रिभुवन राई राम जी से लगे हुए रहते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, उनकी हजूरी में रहते हैं, उनकी हाजिरी में रहते हैं, हमेशा उनका आनंद प्राप्त करते रहते हैं, उनके नाम का सुमरन करते रहते हैं। सारी जुक्ति मुक्ति गति जाने बंद कर्म सब छेदम। ऐसे भक्ति करने वाले जन सब युक्ति जानते हैं किसकी मुक्ति की, और किस प्रकार से चौथे लोक संतों के देश रामजनों के देश की प्राप्ति होती है, उसकी गति को भी जानते हैं। और बंद कर्म सब छेदम, जो भी बंधन में बांधने वाले कर्म है उन सब का छेदन कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। निरारंभ होए राम ही भजना तजना सब ही खेदम। बिना आरंभ के, आरंभ यानी कोई धंधे के बिना, और कोई काम नहीं, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई। जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ बाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवण हार। अमर लोक ले जाओ शिव जामे फेर नसा। तो निरारंभ होए राम ही भजना, बिना किसी आरंभ के, बिना किसी धंधे के, बिना किसी अन्य कार्य के, केवल और केवल राम जी के भजने का ही कार्य करते हैं। या सदगुरु की पारखा सुन जो चित्ते कान। केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। तो निरारंभ होए राम ही भजना तजना सब ही खेदम। दुख रूप ये पूरे संसार के कार्य है, इन सब कार्यों के अंदर प्रवृत्ति ही नहीं होती। जग को हेत सकल दुखदायक जा संग सुख मति जानो। सुखदायक सतसंगत जुग में सदगुरु शरण पिछानो। ऐसा संत, ऐसे संतों का संग मिल जाए, ऐसे सदगुरु का संग मिल जाए, तुम्हारा हमारे निहाल हो जाए, इस भवसागर से तिर जाए। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम।